हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कहाँ किन 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 राज्यों से होकर जाती है और अंत में ये कहाँ पर इसका अंतिम छोर इसका कहाँ पर होता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी का उद्गम, मतलब कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फर्स्ट है बुखार शिव पर्वत, सिंगी खाम्बान। सिंधु नदी जो हिमाचल प्रदेश से 2,50,000 वर्ग किलोमीटर में प्रवाहित होती है। तो इसका स्रोत तिब्बत में ये कितना जाती है 5,180 किलोमीटर की ऊंचाई से, जो कि मानसरोवर झील से के निकट से जम्मू कश्मीर में प्रभावित होते हुई बहुत बड़ा विशाल, यानी जब जम्मू कश्मीर में से जाती है तो वो इसका बहुत बड़ा विशाल गार्ज का निर्माण करती है। और अब सवाल ये आता है कि सिंधु नदी किन दो अटक प्रदेशों से बाहर निकलती है, मतलब कि सिंधु नदी किन दो अटक प्रदेशों से बाहर निकलती है। तो फर्स्ट है इसका लद्दाख, सेकंड है गिलगिट में, यानी कि दो से निकलकर ये आती है। तो अब बात करते हैं सिंधु अफगानिस्तान में काबुल में मिल जाए। जब सिंधु भारत से निकलती है तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि भारत का जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा कोना लगता है, वहाँ से जब निकलती है तो वह वहाँ पर काबुल नदी है, काबुल नदी में मिल जाती है। फिर मिलने के बाद वह सीधे पाकिस्तान में आ जाती है। तो सिंधु की तो कोई अपनी सहायक नदी नहीं है, परंतु सिंधु के साथ ये नदी मिलती है। कौन कौन सी नदी? फर्स्ट है सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ये नदी मिलकर सिंधु में मिलती हैं और ये आगे चलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। ये पांचों नदी मिलकर आगे पंचप्रयाग का निर्माण करती है, पंचनाद बनाती है। सॉरी, पंचप्रयाग नहीं, पंचनाद बनाती है। तो अब बात करते हैं सिंधु नदी समझौता। ये सिंधु है। सिंधु नदी समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ और ये समझौता किसने कराया? तो सबसे पहले सिंधु नदी भारत पाकिस्तान, इसका समझौता किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। तो भारत की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अयूब खान। और इनका जो बिचौलिया का काम किया था, मतलब कि इसको मीडिएशन किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक के BWA ने। किसने? BWA ने। तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का मैंने डायग्राम भी लगा दिया हूँ। सिंधु नदी का ये डायग्राम, यहाँ से निकलती सिंगी खाम्बान से, तिब्बत है जो, ये सी जाती है, यहाँ अफगानिस्तान का छोटा सा वो है, तो पाकिस्तान में चली जाती है। फिर इसकी सहायक नदी होती है, इसके साथ मिलने वाली नदी होती है झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर ब्यास नदी जो होती है वह सतलज में मिल जाती है। और ये सतलज जो नदी जो है वह सबसे लंबी नदी है, और ये आगे चलकर जब बनती है तो ये पंचनद नदी कहलाती है। और सतलज नदी पर यह है इंदिरा गांधी नहर कैनाल है, जो कि जो सतलज नदी पर है। तो इन सभी नदियों का मैंने विस्तृत रूप से अगले आने वाली स्लाइड में अच्छे, मतलब कि इसका सरल तरीका से मैंने इसका डायग्राम बनाया हूँ। तो अब आगे देखते हैं।
ये तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो ये पंच नदियाँ हैं। पंच नदियों में हम सबसे पहले नदी की बात करते हैं, झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई कुल कितनी है? इसकी कुल कितनी लंबाई है? 724 किलोमीटर। इसका उद्गम है कश्मीर घाटी, दक्षिण पूर्व से 4900 मीटर की ऊंचाई बेरी नाक और पीर पंजाल से होती है, जो कि 200 मीटर का खड्ड बनाती है। कौन बनाती है? झेलम नदी। तो ये झेलम नदी का डायग्राम है। झेलम नदी, इसका ये डायग्राम। अब नेक्स्ट नदी है, सेकंड नदी हमारी है चेनाब नदी। चेनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम है चंद्रताल और सूरजताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। लाहुल के बारालाचला किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में एक गहरा बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है। कौन? चेनाब नदी। चेनाब नदी का ये डायग्राम। अब आने वाली नदी है जो है हमारी रावी नदी। रावी नदी सबसे पहले तो ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? इसकी उत्पत्ति होती रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ जाती है? धौलाधार के उत्तरी तथा पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों से जाती है और धौलाधार श्रेणी में ये बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है और फिर आगे जाकर ये पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चेनाब नदी में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उसमें मिल जाती है। तो चेनाब नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो चेनाब नदी सबसे पहले वह है HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश से होकर जाती है। JK मतलब जम्मू कश्मीर से होकर जाती है और फिर अंत में PAK मतलब कि पाकिस्तान में जाकर के ये मिल जाती है। इस तरह से ये रावी नदी का ये डायग्राम। अब बात करते हैं ब्यास नदी। अब ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाती है और किसकी दूरी कितनी है? तो ब्यास नदी का उद्गम होता है वह रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी कुल दूरी 460 किलोमीटर है। कहाँ मिलती है? पंजाब के हरिके नामक स्थान में, जो कि हरिके नामक स्थान में जो कि सतलज नदी में मिल जाती है। और ये ब्यास नदी का डायग्राम। अब बात करते हैं और ब्यास नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो ब्यास नदी सिर्फ HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। किन राज्यों से? हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से होकर जाती है। अब देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो अब बात करते हैं सतलज नदी के बारे में, मतलब कि सतलज नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका उद्गम स्थान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्गम स्थान। इसका तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के पास राकसताल
राकस ताल बोलें या राक्षस ताल बोलें, बात एक ही है। या लाक्चेन, लाक्चेन कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। ईशान या खारसेन, ईशान खारसेन से निकलती है जो शिपकिले दर्रे में यह शिपकिले दर्रे से निकलती है तो वह क्या एक बहुत सक्रिय घाटी का निर्माण करती है। सक्रिय घाटी का निर्माण करके वह भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो जब भारत में प्रवेश करती है तो वह किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो सबसे पहले हम देखें तो वह हिमाचल प्रदेश से जाएगी, पंजाब से जाएगी और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए सीधे वह पाकिस्तान में चली जाती है। इस तरह से सतलज नदी अपना भारत से जाते हुए सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद वह सीधे अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। तो इसको विस्तृत रूप से समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हूँ जिसमें कि सभी नदियों के बारे में बताया गया है और इसे पंचनाद के बारे में, मतलब कि पांचों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको पंचनद कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ होती है, मतलब कि आकर मिलती है। सिंधु के दाएं ओर जाने वाली नदी और सिंधु के बाएं ओर जाने वाली नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु के दाएं ओर जाने वाली नदी। दाएं ओर जाने वाली नदी मतलब कि ये हुई अपनी सिंधु नदी और इसके दाएं ओर जाने वाली सबसे पहली नदी है श्योक रिवर। कौन सी रिवर? श्वेक नदी। श्वेक की सबसे पहली है नुब्रा, इसकी सहायक नदी है नुब्रा और फिर है गालवान। फिर आगे चलकर ये नदी शिगार मिलती है और फिर गिलगिस्तान मतलब उसकी सहायक नदी हुंजा है। ये क्वेश्चन शायद इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो आप देखना कि हुंजा इसकी सहायक नदी है। तो ये हुई दाएं ओर बहने वाली नदी। अब बाएं ओर बहने वाली नदी में सबसे पहले है जास्कर आएगी, फिर आएगी टांस। तो इस तरह से ये सिंधु नदी आगे चलकर अपना रास्ता बढ़ा लेती है। तो फिर अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी कहाँ से? झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से और झेलम की कुछ सहायक नदी है। तो सबसे पहले इसके दाएं ओर बहने वाली दाएं ओर से आकर मिलने वाली नदी, तो सबसे पहले इसमें मिलेगी आपको बूलर मिलेगी, फिर किशनगंगा मिलेगी, फिर बाएं ओर से सिर्फ पुंछ नदी आकर इसमें मिलती है। फिर ये झेलम नदी आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है? वह है चेनाब नदी में। चेनाब नदी में आगे चलकर मिल जाती है। फिर चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी की खुद आकर झेलम नदी मिल जाती है। चेनाब नदी की उत्पत्ति के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया हूँ। इस तरह से ये इधर से आती है झेलम नदी, ऐसे मिल जाती है। फिर इसमें आकर मिलती है कौन सी नदी? आपको मिलेगी रावी नदी। फिर रावी किस में आकर मिलती है? रावी और व्यास दोनों मिलके आपस में मिल जाती है। और फिर इधर से आएगी सतलज नदी, जो सतलज नदी तिब्बत राजस्थान लाक्चेन खंबान से निकलती है और फिर यह सतलज नदी में इंदिरा गांधी नहर है और फिर जो कि एक रामसर साइट है, हरि की रामसर साइट
हरिके बैराज रामसर साइट के अंतर्गत आता है। तो फिर ये नदी आगे चलकर ये पूरी जब ये पांचों नदी मिल जाती है, पांचों नदी के मिलने का मेन पॉइंट ये है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पंचनद। पंचनद। फिर ये नदी आगे चल के सिंधु में मिल जाती है और फिर सिंधु नदी इस तरह पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से जाते हुए फिर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा ये सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है। और फिर अब आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि बची जो भी नदी बची है, अब शायद नर्मदा नदी के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और कि नर्मदा नदी में कौन कौन सी नदी है, उसकी सहायक नदी, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और मैंने सोचा हूँ कि आने वाले वीडियो में हो सकता है 16-17 अगस्त से या रक्षाबंधन के बाद से मैं एक नया पैकेज लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको मिलेंगे उसमें 10 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेस पे। यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे इस श्रृंखला को चालू करने का सोच रहा हूं, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर का डेली डोज के नाम से ये वीडियो आगे मिलेगी, जिसमें कि आपका डेली के बेस में करंट अफेयर कवर होता रहेगा और अच्छे से अच्छी जानकारी डेली न्यूज़ के तौर पर आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय, जय हिंद।